नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में तेजी गिरावट चल रही है। इसी माहौल को देख के दोस्तों हर एक निवेशक एक ही कमेंट कर रहा है कि आखिर कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कब तक मार्केट में कुछ बड़ा कंपनी करने का प्लान कर रही है। तो क्या यहाँ से यू टर्न ले सकती है कंपनी? अगर ले भी गई तो कब तक लेगी, ये क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि कल की क्लोजिंग 198 पे थी कंपनी की, जो ओपनिंग हुई थी ना उसी प्राइस पे कल कंपनी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। इसको लेके निवेशक एक ही कमेंट कर रहे हैं बार बार कि आखिर अब होने क्या वाला है, आखिर अब होने क्या वाला है। हर एक निवेशक यही कमेंट कर रहा है। लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि होने क्या वाला है। इसका मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात याद रखना, जो होगा देखा जाएगा। कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड शानदार है, मार्केट कैप ठीक है। अब सवाल एक के अटक रहा है यहाँ पे, क्या कंपनी ने में जब से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हुई है, क्या उसके बाद सेबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं दोस्तों, कुछ भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सेबी की तरफ से कि कंपनी ऐसा करेगी, ये कर रही है, ऐसा करेगी, कर रही है, कब तक चलेगा। अभी तक ना कोई जांच कमेटी का गठन हुआ है दोस्तों, और ना ही कोई जांच कमेटी अभी तक कंपनी के ऊपर बैठी है यहाँ पे। क्योंकि अगर ईएसए में कंपनी गई है स्टेज 2 में, तो कुछ तो रीजन होगा ना। आप विचार करो, अगर कंपनी ईएसए में पहुंच गई है तो कोई तो अपडेट होगा इस कंपनी के ऊपर, तभी जाके दोस्तों ईएसए में कंपनी गई है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बोल रखा है, कंपनी से उम्मीद खत्म नहीं करना है आपको। ये बात मैंने आपको बोल रखा है कि कंपनी से आपको उम्मीद बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी, और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज भी कंपनी से उम्मीद खत्म बिल्कुल भी आप मत करना। अब दोस्तों जो कल का डेटा है मेरे पास वो पड़ा है, अगर मैं उसको दिखाऊंगा ना आपको तो आप बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है यार। आप बोलोगे 1 मिनट के लिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों ठीक है, जो हो रहा देखा जाएगा। एक तो यही उम्मीद पड़ी अपने पास, उम्मीद यही बाकी है अपने पास कि जो होगा देखा जाएगा। 5 डे में चार्ट देखो, 198% का जंप है। सॉरी, 198 की क्लोजिंग है कल की यहाँ पे। 1 महीने का टाइम फ्रेम में दिखाऊं मैं आपको तो आपको 13% का जंप मिला है। जबकि 6 महीने में देख लो 241 रुपीज के परसेंट के आसपास का आपको जंप मिला है। जबकि परसेंट दिखाऊं मैं तो आपको 150% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन हर एक निवेशक एक ही कमेंट कर रहा है बार बार कि ये कंपनी क्या करेगी, क्या कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कब तक कमबैक करेगा, अगर कमबैक करेगा तो कब तक होगा कमबैक कंपनी का, क्या कंपनी उसी प्राइस पे जाएगी कि नहीं जाएगी। यहाँ पे अभी तक बोर्ड मीटिंग ने क्या बोला है, बोर्ड मीटिंग होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पे। देखो बात सच है, ये बात मैं मान रहा हूं कि बात सच है। तभी दोस्तों कंपनी में सोचो, 4 रुपए से कंपनी 200 पे गई, तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो अपडेट होगा कंपनी के ऊपर, तभी जाके दोस्तों इतनी हाई प्राइस पे कंपनी गई है। मैं आज भी आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये कंपनी कुछ रिकॉर्ड तो रिटर्न देने वाली है। बाकी मैंने आपके साथ दोस्तों ऑलरेडी काफी अपडेट शेयर किया हुआ है पिछले वीडियो में। आज दिन में अपडेट आया था, उसमें भी मैंने कहा था आपको कि कंपनी में कहीं ना कहीं दोस्तों निवेशकों को पैनिक नहीं होना है, निवेशकों को निराश नहीं होना है। ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी दोस्तों। आज मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। 198 की कल की क्लोजिंग है मंडे की, लेकिन आज दोस्तों पूरे 3 दिन हो चुके हैं 10 नवंबर के बाद। 1, 2, 3 3 दिन से कारोबार हुआ है सिर्फ मंडे मंडे को, सिर्फ मंडे बेस पे। बाकी उससे पहले ऐसी कोई अपडेट नहीं थी अपने पास कि ये ऐसे में कंपनी गई तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी, नहीं होगी यहाँ पे, ऐसा कोई अपडेट नहीं था मेरे पास दोस्तों। डेटा कल का है यहाँ पे, कल का डेटा देख के अंदाजा लगा लो आप। यहाँ पे अनुमान लगाएंगे हम, एक देखेंगे अगला प्लान कंपनी का कि क्या कल के डेटा को देखकर बेस बना सकते हैं हम? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कल मार्केट के 4051 सीआर का क्लोजिंग में था यहाँ पे। तो अगर गिरावट चलेगी ना, मार्केट कैप घटेगा। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी में गिरावट आएगी ना तो मार्केट कैप घटेगा। करेंट प्राइस 198.99, हाई लो 205, 6.25 का लो है। स्टॉक पी 873 है, 73। अब ये कहीं ना कहीं कंपनी को गलती यही कंपनी कर रही है, स्टॉक पी इतना हाई क्यों? दोस्तों बात याद रखना, स्टॉक पी इतना हाई क्यों है इसका? सवाल यहीं पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे।
मामला कहाँ बिगड़ रहा आके, स्टॉक पी में ऐसा क्या हुआ है, जबकि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज नहीं हुई थी ना, उससे पहले स्टॉक पी 100 से भी कम था। आज मार्केट में स्टॉक पी बहुत हाई हो चुका है कंपनी का। तो यहाँ पे आके मामला बिगड़ रहा है कि यार कंपनी में अच्छा खासा कारोबार होने का समय आया था, लेकिन स्टॉक पी भी बढ़ गया, ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हो गई। बुक वैल्यू जो है 1.34 की सेम है यहाँ पे, बुक वैल्यू में कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात दोस्तों मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे जितना समय जितना टाइम आपके पास अभी पड़ा है ना, मैं आपको यही बोलूंगा कहीं ना कहीं आपको समय देने की कंपनी को चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 100 से अगर कम होगा इसका बुक स्टॉक पी रेशियो, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कारोबार होगा, लेकिन ये काफी हाई है यहाँ पे। दोस्तों बात याद रखना, ये काफी हाई है यहाँ पे। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अब मामला कहाँ पे आके बिगड़ रहा है, यहाँ पे आके बिगड़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि कल की डेटा को बेस बनाने नहीं बना सकते हम। ये बात मैंने क्यों बोली है आपको, क्योंकि मार्केट कैप कितना है, सेम है ना, कल की क्लोजिंग में वॉल्यूम कितना हुआ था, 4K का। अब विचार करो एक टाइम पे वॉल्यूम 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 30 लाख, 70 लाख, ऐसे वॉल्यूम होता था। लेकिन आज वॉल्यूम में कहाँ पे आ गया आंकड़ा, डेटा कहाँ पे आ गया, सिर्फ 4,000 वॉल्यूम। अब ये तो यार एक तरह से विचार करने जैसी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट आई है वॉल्यूम में यार, ये क्या हुआ है। देखो दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है। मैं मान रहा हूँ इस बात से कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन डरना नहीं है। अनाउंसमेंट में क्लिक करूंगा मैं आपके सामने, तो ये अपडेट 14 नवंबर 2025 का है, जबकि आज 25 नवंबर 2025 हो चुका है। 10 दिन पुराना अपडेट है ये। इसमें क्या था, वही था कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का अनाउंसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है। पब्लिश क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी रिजल्ट दिया था यहाँ पे, रिजल्ट के बाद न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हुआ, उसके बाद कोई अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है यहाँ पे। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो इधर भी दोस्तों सेम चार्ट मिलेगा आपको, कंपनी का डेटा मैंने दिखा दिया आपको, 198, 198, 204 बुक वैल्यू, एवरेज ये वॉल्यूम हुआ है, हाई लो है, 50 वीक हाई ये लो है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है, वे वॉल्यूम देखो। अब डेटा ये सही है यहाँ पे, कितना वॉल्यूम है देख लो आप यहाँ पे एक बार, कितना 0 0 वॉल्यूम है। जबकि डेटा दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे तो वॉल्यूम हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। तो दुख की बात तो यही है कि इतना गिरावट आई वॉल्यूम में यार कंपनी में, दुख की बात बहुत बड़ी है यहाँ पे कि इतना गिरावट आ गया वॉल्यूम, मतलब नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगर इसको दिखाऊं मैं आपको, देख लो आप यहाँ पे, 1 महीने में 15% की तेजी है, 3 महीने में 150% की तेजी है। अगर 6 महीने की बात करूँ या 1 साल की बात करूँ 25 की में, तो आपको यहाँ पे 1160% का जंप है यहाँ पे। जबकि अगर बात करूँ मैं 1 साल की, 3,000% का जंप है यहाँ पे। 3 साल में 7 से 8,000% का जंप है यहाँ पे। वाकई में रिकवरी करवा रखी है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो फ्रॉम, इसको देख लो 100% सेलर है यहाँ पे। मैंने आपको ऑलरेडी पहले पिछले लोग शेयर कर दी है आपके साथ बात की, अभी कंपनी को खरीदने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब बेचने वाले हैं। तो अगर सामने वाला कोई खरीदने वाला मिलेगा ना आपको, तभी आपका सेलिंग होगा ना यहाँ पे, बात याद रखना। सामने वाला कोई खरीदने वाला मिलेगा ना आपको, तभी तो सेलिंग होगी आपके यहाँ पे। आज डेटा दिखा रहा है उसमें 100% सेलर है यहाँ पे, 0% बायर है, 0% होल्ड वाले हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि आप कुछ समझदार हो कि कंपनी में अगर खरीदने वाला मिलेगा आपको तो बेच पाओगे आप यहाँ पे। बाकी अगर मैं बुल्क डील दिखाऊं या ब्लॉक डील दिखाऊं तो कुछ भी नहीं है। आज की अब शायद पिछले अपडेट अक्टूबर की है ये, इसमें 25 अक्टूबर को निकलेश ट्रेडर्स LIP के तहत सेलिंग हुई है, प्राइस 11.97 की, और ट्रेड 0.057% का ये क्वांटिटी है। इसके बाद कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है हमको। बाकी दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज आप कर देना एक बार। धन्यवाद।